वेलकम टू जीवीएस पब्लिक स्कूल। जैसा कि इसके पिछले क्लासेज में हमने वर्ण और वर्णमाला के बारे में पढ़ाया था और कई सारी चीजें हम लोग को बताया भी था कि वर्णमाला होता क्या है, वर्ण के बारे में भी बताया था। और एग्जाम भी पास आ रहा है और तैयारी भी लगभग अच्छे से नहीं हो पा रही है। बहुत कोशिश किया जा रहा है लेकिन अच्छे से तैयारी नहीं हो पा रही है। लेकिन कुछ करना है ही नहीं। बस क्या होता है कि अपने माइंड को सेट करो, दिमाग को अपने एक जगह फोकस करो, एक जगह लगाओ। ना कि हम हर जगह कहीं इधर दौड़ते हैं कहीं उधर, ऐसा कुछ नहीं करना है। बस दिमाग को अपने एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट करना है, एक ही जगह सेट करना है कि हमको आज बस ये टॉपिक तैयार करना है, इस टॉपिक के बारे में पढ़ना है। इस टॉपिक को हो सकता है पेपर में इस टॉपिक से 2-4 क्वेश्चन आ जाए। बस इस चीज को कॉन्सेंट्रेट करना है। आप बैक ईयर्स का पेपर उठा लीजिए, उसमें देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन, किससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया। वर्ण से पूछा गया, वर्णमाला से पूछा गया है, संज्ञा से पूछा गया, सर्वनाम से, अलंकार से, किससे पूछा गया। इस चीज पर ध्यान करिए। जब आप इस चीज को लगातार देखेंगे और देखने के बाद उसकी तैयारी करेंगे तो लगभग पिछले पेपर से आपको 10-15 नंबर का क्वेश्चन ऑटोमेटिक आता है। पेपर उठा लीजिए, इससे अलंकार देखा जाए तो अलंकार हर सभी पेपरों में आता है। जीवन परिचय देखा जाए तो सभी पेपरों में जीवन परिचय आता है। तो ये सब 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, सभी में आते हैं। आना है तो आना है, बस हम इस चीज को ध्यान दें और अच्छी खासी से आपका तैयार हो सकता है। इसी के बारे में आज मैं फिर वही टॉपिक, जैसे इसके पिछले टॉप क्लासेज में मैंने पढ़ाया था वर्ण और वर्णमाला के बारे में, फिर मैंने बताया था कि नेक्स्ट क्लासेज में वर्ण के भेद पढ़ाएंगे। तो आज हम वही चीज पढ़ने आए कि वर्ण के भेद होते क्या है। आज हम वर्ण के भेद के बारे में पढ़ते हैं। वर्ण के भेद, जैसा कि कहा गया, वर्ण की भेद कितने भागों में होता है? 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कौन कौन सा? पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। क्या क्या होता है? स्वर और व्यंजन। सभी लोग जानते हैं कि स्वर और व्यंजन होता क्या है, तो पता उस पिछले क्लास में भी बताया था, फिर आज बता रहा हूं, क्योंकि जितनी बार बताएंगे उतनी बार आपको याद आता रहेगा कि हाँ ये चीज क्लासेज में पढ़ाया गया है। जैसा कि इसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला क्या होता है? स्वर है, और दूसरा क्या होता है? व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। अब स्वर के बारे में हमने ये भी बताया था कि स्वर क्या होता है। स्वर के बारे में बोला गया था जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं। कैसे बोले जाएं? स्वतंत्र रूप से बोले जाएं। इसका लिखना हो तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो, इसका लिख लो। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। क्या होता है? जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। किस रूप से बोले जाते हैं? स्वतंत्र रूप से। जैसे आ, जैसे आ ई ई, ये बहुत स्वतंत्र रूप से, वो इनमें कोई ये नहीं होता कि बोलने में हमें कोई प्रॉब्लम होती। अब व्यंजन क्या होता है? व्यंजन भी जान लेते हैं, फिर उसके बाद एक एक टॉपिक पढ़ाते चलते हैं। जैसे हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, उसका स्वर का जब हम पढ़ाते हैं तो स्वर में कई सारी चीजें होती है। स्वर कितने होते हैं, स्वर में क्या क्या सारी चीजें होती है, सारी चीजें पढ़ाएंगे। इसके पहले हम इसको थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, समझ में आया? जैसे व्यंजन क्या होता है? स्वर के बारे में हमने पढ़ लिया कि स्वर होता है जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। लेकिन व्यंजन क्या होता है ये भी जानते हैं। व्यंजन क्या होता है? जो वर्ण स्वर की सहायता से बोला जाता है। क्या होता है? जो वर्ण स्वर्ण की सहायता से बोला जाता है। व्यंजन में भी स्वर्ण होता है, व्यंजन में भी स्वर होता है, लेकिन हम लोग स्वर को कैसे निकालेंगे, कैसे हम समझ पाएंगे कि स्वर इसमें भी होता है? सभी जैसे होता है कि कई भी संख्याएं होती हैं या कई भी स्वर ऐसे होते हैं। का, हमने क्या बोला? का हमने क्या, का क्या है? आपका व्यंजन है। का क्या है?
व्यंजन, लेकिन इसमें स्वर निकालने का क्या होता है कि हम का को लिखेंगे, का में जैसे हलंत लगाते हैं, हलंत का मतलब होता है हलंत, हलंत को क्या कहते हैं, जैसे इसको हलंत लगाने पे क्या हो जाता है, बिल्कुल आधा हो जाता है। जैसे का को लगाए तो इसमें क्या बाहर हो जाता है, आ, क्या बाहर हो जाता है, आ। यानी का किससे मिलकर बना होता है, का और आ से, यानी आधा का में क्या लगा होता है, आ लगा होता है, इसलिए क्या हो जाता है, का। तो यानी इसमें देखो स्वर है, आ क्या है आपका, स्वर है, आपका क्या है, स्वर है। तो यानी इस व्यंजन क्या होता है, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोला जाता है उसे क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। और स्वर क्या होता है, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाए उसे क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। आज इसी पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि स्वर क्या है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर मुख्यतः 13 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 13। कौन कौन से होते हैं, पुश कर दो। स्वर जो स्वर यही होते हैं, आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ आओ अंग आहा। स्वर कितने होते हैं, 13 होते हैं। बोलने के लिए स्वर कितने होते हैं, 13 होते हैं। लेकिन लिखने के लिए भी अलग होते हैं। सबका क्या होता है, बोलना तो अलग बात है, लेकिन लिखना कुछ अलग बात होता है। स्वर, जब स्वर की बात करेंगे, स्वर कितने होते हैं, तो बोलने के लिए कितने स्वर होते हैं, 13 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं, 13 स्वर होते हैं। लेकिन बोलने के लिए कितने स्वर होते हैं, 13 होते हैं। लेकिन लिखने के लिए कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। जिसमें देखो 11 कौन कौन से, इतने सब कितने हैं, ये लिखने के लिए है। कितने के लिए है, लिखने के लिए स्वर माने जाते हैं। लेकिन अब सोचो कि अंग दो को हम क्यों छोड़ देते हैं, दो को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि ये इनको क्या कहा जाता है, ये कैसे स्वर होते हैं, ये अयोग वाह स्वर होते हैं। कैसे होते हैं, अयोग वाह। कैसे स्वर होते हैं, अयोग वाह स्वर होते हैं। जैसे अयोग वाह मतलब क्या होता है, ये दो चीजों से, दो स्वर से बनकर मिलकर बनता है। कौन कौन से स्वर, जैसे अंग को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनुस्वार। क्या बोलते हैं, अनुस्वार। क्या बोलते हैं, अनुस्वार। और लेकिन आहा को क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। कैसे, क्या बोलते हैं, विसर्ग होते हैं। इसीलिए जब आपसे कोई पूछे कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो क्या बताएंगे, 13। लेकिन जब बोला जाए लिखने के आधार पर, क्या बोलेंगे हम, लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या बराबर कितनी होती है, 11। कितनी होती है, 11 होती है। कितनी होती है, 11। अब इसमें 11 कौन कौन से, जैसे 11 हमारे कौन कौन से हैं, 11 ये हमारे कौन से, आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ आओ, ये कौन से होते हैं, स्वर होते हैं। किसके आधार पे, लिखने के आधार पे। लेकिन जब बोलने की बात आएगी, कितने स्वर होते हैं, तब 13 स्वर होते हैं। कितने, कौन कौन से, ये जितने स्वर दिख रहे हैं सारे कितने स्वर होते हैं, 13 स्वर होते हैं। ठीक है, उसको लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है, 11। लेकिन हमने लिखने की बात कर ली, बोलने की बात कर ली। लेकिन ऐसे होते हैं, उच्चारण की बात करते हैं। यानी उच्चारण ऐसे शब्द होते हैं जैसे कि किसी चीज को कई सारे नाम स्टार्ट हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। जैसे अब हम कोई पूछे कि हमने बोलने की बात कर ली कि बोलने के लिए स्वरों की संख्या कितनी होती है, लिख लो। ऐसे आप लोग लिखना हो तो सीधे लिख लो, बोलने के आधार पर स्वरों
की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। और लेकिन लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती। लेकिन अब बात आ गई 11। अभी देखना, इसमें अब फिर बोलते हैं उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पे? उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? 10 हो जाती है। अब देखो कितनी स्वरों की संख्या हो गई? 10 संख्या हो गई। क्यों? अब देखो, अभी हम बता रहे थे कि बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। लेकिन उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? 10 हो जाती है। कैसे 10 हो जाती है? 10 ऐसे हो जाती है क्योंकि इसमें क्या करते हैं, री को उच्चारण के स्थान पर यूज हम नहीं करते हैं। क्या करते हैं, आप लिख दो सीधे भाषाओं में, री को उच्चारण के आधार पर स्वर नहीं कहा जाता है। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि री से बहुत सारे ऐसे शब्द नहीं आते हैं। री से बहुत कम ही शब्द, बहुत कम ही नाम सुनते होंगे, बहुत कम ही ऐसे शब्द सुनते हो जिससे री की शुरुआत होती है। इसलिए उच्चारण के स्थान पर क्या करते हैं, री को हम नहीं ले सकते। लेकिन अब यहीं पे यही सबसे ज्यादा, इतना आप तैयार कर लेंगे, स्वर आपका कंप्लीट, स्वर की संख्या कंप्लीट, स्वर के मतलब कंप्लीट, सारी चीजें आपका खत्म। बस कैसे, बस थोड़ा सा माइंड लगाना, थोड़ा सा पढ़ना है। क्या करना है, कोई आपसे पूछे कि स्वरों से की संख्या कितनी होती है तो क्या बताएंगे? 13। क्या बताएंगे? 13। लेकिन कोई पूछे कि लिखने के आधार पे पूछेंगे कैसे, तो कहीं बहुत लोग सोचेंगे कि 11 होती है, कुछ कहेंगे 10 होती है। तो आप सीधे बता दो कि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। लेकिन जब हम लिखने की बात करेंगे तो लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? 11 हो जाती है। लेकिन जब बोलने के आधार पर, जब बोलने की बात करेंगे तो स्वरों की, बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? 13 हो जाती है। लेकिन जब उच्चारण की बात करेंगे तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 हो जाती है। और जिसमें 10 क्यों हो जाती है, यहाँ पे 11 बात के लिखने के लिए उच्चारण पर क्यों? क्योंकि री को उच्चारण के आधार पर स्वर नहीं कहा जाता है। अब पूछो 13 से 2 कैसे घट गए? क्योंकि सीधे बता दो कि जो 13 होते हैं, 13 में 2 क्या होते हैं? अयोगवा होते हैं, जिसको एक को विसर्ग कहा जाता, दूसरे को क्या कहा जाता? अनुस्वार कहा जाता है। सब 13 के 13 स्वर है, लेकिन इनको सब अलग अलग चीजों में बांट दिया गया है। एक को अयोगवा में बांट दिया। अयोगवा कितने होते हैं? 2 होते हैं अयोगवा। जब कोई आपसे पूछे कि अयोगवा की संख्या कितनी होती है तो आप क्या बताएंगे? 2। कौन कौन सा? अनुस्वार और विसर्ग। क्या होता है? अनुस्वार और विसर्ग होता है। लेकिन लिखने के आधार पर बात करेंगे तो लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या 11 कौन कौन सी हो जाती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो 11 है कि नहीं है? 11 है कि नहीं है? फिर देखो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी बताई गई? 10। अब 10 देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्यों? क्योंकि री को हम छोड़ रहे हैं। क्योंकि री क्या है? री को उच्चारण के आधार पर नहीं लिया जाता है। री को उच्चारण के आधार पर नहीं लिया जाता है। ये सारी चीजें आपके स्वर के बारे में हम पढ़ लिए। अब स्वर के प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? स्वर के प्रकार। अब स्वर के प्रकार के बारे में हम पढ़ते हैं। इसको, जिसको ये सब नोट्स तैयार करना हो, नोट्स का, तो ये वीडियो को पॉज करके आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। ये ऐसे टॉपिक हैं, बहुत ऐसे टॉपिक, इसको बहुत कम ही लोग पढ़ाते होंगे। बहुत सारे स्कूलों में बहुत कम ही, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में, अच्छे अच्छे कोचिंगों में अच्छी तरीके से तैयार। लेकिन हमारे क्षेत्रों में ऐसे कई सारे क्षेत्र जहाँ पे ग्रामर को, व्याकरण को बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता, उनकी तैयारी नहीं हो पाती है। इसीलिए हम सोचे कि बच्चों की तैयारी के लिए कुछ ऐसा टॉपिक से लिए हम छोटा छोटा, उस दिन भी बताया था कि नहीं बताया था, कि खाना लो तो खाना हम लोग लेते हैं बहुत सारा, लेकिन क्या करते हैं?
उसको पहले तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद उसको मुंह में रखते हैं, फिर चबाते हैं, फिर निगलते हैं, यानी इतना प्रोसेस करते हैं। क्यों? उसको थोड़े थोड़े टुकड़ों में बांटते हैं, थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं, थोड़ा थोड़ा करते 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 उसको क्या पूरा खा भी जाते हैं, पेट भी हजम हो जाता है और लगता भी नहीं कि हमने खाना खाया। क्यों? क्योंकि इसको थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं। कभी हम एक इकट्ठा खाना पड़ जाता, हम खा सकते हैं? नहीं खा सकते। इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा टॉपिक पढ़ाते चलेंगे, थोड़ा थोड़ा चीजें सीखते चलेंगे, लेकिन उतना इसको इतनी अच्छी तरीके से सीखेंगे, इतनी अच्छी तरीके से सीखेंगे कि आपको एक बार पढ़ लोगे, एक बार देख लोगे, एक बार समझ लोगे ना, तो समझ लो पूरी जिंदगी आपके दिमाग में बैठ। कहीं भी आप देखोगे कि री क्या है तो सीधे बताओगे स्वर। स्वर है, हाँ स्वर है, लेकिन का उच्चारण के आधार पर स्वर नहीं माना जाता है। स्वर है लेकिन उच्चारण के आधार पर री को स्वर नहीं माना जाता है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या 13 होती है, लेकिन लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है? 11 माना जाता है। स्वर 13 है, लेकिन बोलने के उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? 10 हो जाती है, जिसमें 13 में 2 आपके क्या है? अयोगवा है। तो स्वर के बारे में हमने सीख लिया, स्वर को अच्छी तरीके से पढ़ लिया, स्वर को हम समझ भी गए, स्वर को कितने भागों में बांटा गया, क्या क्या चीजें हैं, सभी चीज सीख लिए। अब स्वर के प्रकार के बारे में बात करते हैं कि स्वर के प्रकार कितने होते हैं। ये तो हमने स्वर के बारे में पढ़ लिया कि स्वर होते हैं 13, कैसे बोलने के लिए होते हैं, कैसे लिखने के लिए होते हैं, कैसे सुनने के लिए, सबके अलग अलग होते हैं। जैसे कोई चीजें होती हैं, सब हैं एक ही चीजें। अब कोई पूछे एप्पल मीन्स क्या होता है? सेब, और सेब की इंग्लिश क्या होती है? एप्पल। है एक ही चीज, लेकिन बोलने का तरीका अलग है। उसको हम इंग्लिश में बोल रहे हैं, इसको हम हिंदी में बोल रहे हैं। बस वैसे बहुत सारी चीजें होती हैं। अब बोलने के लिए देखो स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं। लिखने के लिए कितने हो जाते हैं? 11 हो जाते हैं। उच्चारण के लिए कितने? 10 हो जाते हैं। हाँ, सब स्वर ही तो हैं, 13 स्वर ही तो हैं, लेकिन सब बोलने के लिए अलग हो जाते हैं, लिखने के लिए अलग हो जाते हैं। ऐसे अब हम बात करते हैं स्वर, स्वर के प्रकार। अब हम क्या पढ़ेंगे? स्वर के प्रकार। जब स्वर के प्रकार की बात आएगी तो स्वर के प्रकार की संख्या कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है। कौन कौन से हो जाते हैं? यहीं पे आप आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा। स्वर के प्रकार कितने हो जाते हैं? पहला हो जाता है ह्रस्व स्वर होता है। दूसरा है प्लुत स्वर होता है। कौन सा स्वर होता है? प्लुत स्वर होता है। तीसरा होता है दीर्घ स्वर होता है। कैसा होता है? दीर्घ स्वर होता है। ये ऐसा टॉपिक है, इसको पढ़ने में इतना मजा आएगा, कसम से बता रहे हैं कि इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि क्लास में अटेंड करोगे ना, बता तो रहे हैं कि पूछो नहीं, आग लग जाएगी। तब तक के लिए आज की इतना ही क्लास टॉपिक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू गाइज।